राजतक के साथ बात करने के लिए हम निदेशक महोदय हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान नीलोखेड़ी में बात कर रहे हैं। चौहान साहब, जो भारत विभाजन हुआ था 14 अगस्त को, जो हरियाणा सरकार राज्य स्तर पर सरकारी तौर पर मना रही है, इससे दर्शक क्या समझे? देखिए, 15 अगस्त 1947 को हमारे महान पूर्वजों के लंबे संघर्ष, लाखों की संख्या में मेरे और आपके पूर्वजों के बलिदान के परिणाम स्वरूप हमने अंग्रेज को भारत से रवाना कर दिया। उनका बोरिया बिस्तर गोल करके हमने उनको लंदन रवाना कर दिया। उनकी जो पताका थी यूनियन जैक लपेट कर उनको थमा दी कि भाई लो थम वो अपना सामान और अपने देश लौट जाओ। वही दिन जब भारत के स्वतंत्र भारत के आकाश में हमारा अपना निशान, हमारा अपना तिरंगा फहराना शुरू किया, निश्चित तौर पर वो स्वतंत्र भारत के इतिहास का एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण उपलब्धि का दिन है। परंतु भारत के साथ, भारत की स्वतंत्रता के साथ जहां ये गौरव का दिन जुड़ा हुआ है, उससे ठीक एक दिन पहले मेरे और आपके भारत का, जिसे हम मातृभूमि कहते हैं, उस मातृभूमि का विभाजन भी हुआ। भारत की स्वतंत्रता आई, ये खुशी का दिन है, लेकिन स्वतंत्रता के साथ हमें, आपको और हमारी आपकी मातृभूमि को विभाजन का दंश भी झेलना पड़ा। हमारे देश की के दो हिस्से, दो भुजाएं कह लीजिए, बाद में वो दो देश बन गए। वो पाकिस्तान के रूप में 14 अगस्त को अस्तित्व में आए। ये भूलने का दिन नहीं है। आजादी का दिन जैसे याद रखने का, जश्न मनाने का दिन है, 14 अगस्त हर साल दर्द मनाने का दिन भी है, दर्द को दिलों में बसाए रखने का दिन भी है, क्योंकि धरती और मातृभूमि की भुजाएं कटने के दर्द को जो संतान, जो संतति भुला देती है, उसको भविष्य में भी वैसी घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। इसी भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पहल पर बीते कुछ वर्षों में हम सब लोगों ने सरकार के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का एक क्रम शुरू किया है। विभाजन विभीषिका दिवस डॉक्टर देहराज इसलिए मनाया जाना जरूरी है कि विभाजन के जो कारण थे, वो फैक्टर्स, वो लोग, वो तथ्य जिनके कारण स्वाधीनता आधी अधूरी मिली, देश स्वतंत्र हुआ लेकिन कट पिट कर हुआ, उन फैक्टर्स को भूलना नहीं है। नई पीढ़ी को निरंतर वो याद रहने चाहिए। ये दिन मनाया जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि विभाजन के कारण 1, 2, 100 या कुछ हजार नहीं, लाखों की संख्या में भारतवंशियों को अपने प्राण गंवाने पड़े। जितने लोग पूरे स्वाधीनता संग्राम में बलिदान नहीं हुए होंगे, उनसे कहीं ज्यादा मुझे लगता है कि विभाजन में जब आबादी का तबादला हुआ, देश के कुछ लोग जिनको पाकिस्तान पसंद था, उस सरहद के उस तरफ चले गए और उधर से विशेषकर हिंदुओं को, सिखों को वो पलायन करके यहां आना पड़ा। उस प्रक्रिया में जो आने जाने का दर्द है, वो तो साधारण दर्द है, लेकिन लाखों अपनों को रास्ते में गंवाने का दर्द वो बहुत बड़ा दर्द है। हजारों की संख्या में माताओं बहनों के साथ बदसलूकी होने का दर्द वो बहुत बड़ा दर्द है। अपनी मिट्टी, अपने घर, अपनी जायदाद, अपनी हवेलियां, अपने कारोबार छोड़कर नए सिरे से संघर्ष करके लोग उठे हैं, उन लोगों को भी विशेष रूप से अपने उस अतीत के दर्दनाक कालखंड को याद कराने का दिन विभाजन विभीषिका दिन है। सब तरफ विभिन्न प्रकार के आयोजनों के माध्यम से विभाजन के उस दर्द को स्मरण कराने का काम इस अवसर पर किया जाता है। प्रदर्शनियां लगा करके पार्टीशन के जो दर्दनाक चित्र हैं, घटनाक्रम है, उनको नई पीढ़ी के सम्मुख रखा जाता है। विचार गोष्ठियां होती हैं और इस बार हरियाणा में फरीदाबाद में उस दिन एक राज्य स्तरीय बड़ा कार्यक्रम भी
आयोजित होने वाला है। डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी ने बड़े स्पष्ट तरीके से, बड़े साफ साफ शब्दों के साथ दर्शकों को पार्टिसिपेशन विभीषी का दिवस के बारे में जानकारी दी। उजाला आज तक के साथ बात करने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र चौहान जी, आपका बहुत बहुत आभार। आपका भी हृदय से आभार। और मैं ये चाहूँगा कि 14 अगस्त को आप अपने जो दर्शक हैं, आपके जो मित्र हैं, उन सब को विभाजन के दर्दनाक हादसों से जुड़ी कुछ घटनाएं, कुछ पुराने लोग जो उस दौर के जिंदा हैं आज भी, अपने दिलों में वो दर्द भरी कहानियां, दास्तान छिपाए हुए हैं, ऐसे कुछ लोगों के छोटे छोटे इंटरव्यूज, उनकी स्मृतियों को भी आप दिखाएं और दर्शाएं। देखते रहिए उजाला आज तक। कैमरामैन दर्शन शर्मा के साथ चीफ एडिटर देवराज, नमस्कार।